जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है जनाब वाजिद खादरी साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि इस मीटिंग में क्या तय हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर और आगे का राह अमल क्या है। जी जी। सर, आपका खैर मकदम है। सर, आज इस मीटिंग का मकसद। आज की मीटिंग का मकसद ये है कि वक्फ के सिलसिले में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हिदायत आई है कि पूरी तरीके से वक्फ बिल को रिजेक्ट कर दिया गया है और उसके ज़िम्मन में बेदारी पैदा करना आवाम के अंदर, और दूसरे सरकार से अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से दर्ज करना। इसके लिए तमाम ही जिम्मेदारान, जो खास करके हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान हैं यहाँ, उनकी तरफ से तमाम ही सियासी, समाजी और आइम्मा इकराम मजहबी शख्सियात की मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी और इसमें बहुत से अच्छे से फैसले किए गए हैं कि इंशाल्लाह स्टेप वाइज, मरहला वाइज ये जो तहरीक है वक्फ बिल को रिजेक्ट करने के हवाले से अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने की भी और लोगों के अंदर बेदारी पैदा करने की भी, तो ये तहरीक किस तरह से चलेगी इसकी मुशावरती नशिस्त थी। इसमें तमाम ही जिम्मेदारान शरीक थे और उन्होंने अपना अपना मशवरा दिया। इंशाल्लाह इसके मुताबिक आगे के मरहले तय होंगे। सर, क्या तय पाया है, कौन कौन से मराइल तय हो पाए। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक अभी काली पट्टी बांध करके एहतजाज वहाँ से उसकी शुरुआत हुई है और ये मुसलसल अभी 2 महीने तक के सिलसिला चलेगा। इसमें यह तय पाया है कि जुमा के खिताबात लिए जाएंगे, कॉर्नर मीटिंग्स लिए जाएंगे, सोशल मीडिया के जरिए से अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। इसमें खुसूसियत के साथ में खवातीन को इन्वॉल्व किया जाएगा और खवातीन की रैली भी आगे जाकर के आगे के मरहले में वो भी तय की गई है, वो भी रैली भी ली जाएगी। और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो हमारे कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ के जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जैन समाज है, सिख समाज है, क्रिश्चियन समाज है, उनके जिम्मेदारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और हमारे मुल्क अजीज़ की बहुत से ऐसे दलित और ओबीसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस है और इवन जो है तो ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाले लोग हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले लोग हैं, इन सब लोगों को साथ में लिया जाएगा। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा और फिर आखिर में जाकर के उसका धरना लिया जाएगा। तो ये तमाम मराहल हैं, सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद एक सब काम हो गए, तो इसकी तफसीलात और माइक्रो प्लानिंग यहाँ पर तय की गई। सर, जैसा कि नौजवानों को हर समाज की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, तो आप मुस्लिम नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे। मुस्लिम नौजवानों से अपील ये है कि इस वक्त ये जो वक्फ का मुद्दा है इसको वो पहले समझें। ये जहनों में असल में ऐसा है कि ये कोई दरगाह की ज़मीन है, कहीं पड़ी ज़मीन है, इसके बारे में जिक्र हो रहा है। ये वक्फ आपका मस्जिद, आपकी खबरस्तान और आपके डे टू डे अफेयर्स के साथ रिलेटेड मसला है, तो इसमें इसकी हिफाजत करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। वक्फ के बारे में आप ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हमारे लॉ के मुताबिक भी ये लिखा हुआ है कि वक्फ की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, आज भी लिखा हुआ है, इसमें कोई तरमीम नहीं की जा सकती, इसको बेचा नहीं जा सकता, इसकी रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। ये सारी चीज़ें लोग गलत फहमी नौजवानों में पैदा हो गई कि वक्फ बोर्ड का कारोबार जैसा था उससे कोई हम लोग खुश नहीं है। लेकिन ये सब होते हुए अब फिलहाल मसला हमारे सामने ये है कि पूरी तरीके से वक्फ की ज़मीनों पर अतिक्रमण करके उसकी जो अपील करने की जो गुंजाइश थी वो खत्म कर दी गई। सीईओ के पावर्स निकाल करके कलेक्टर को दे दिए गए और जो लोग अतिक्रमण करेंगे उनकी सजाओं में कमी कर दी गई। तो इस लिहाज से बहुत सीरियस इशू है। तो इस वक्त तो अहम चीज यही है कि नौजवानों को भी इसमें आगे आना चाहिए और इसको लीड करना चाहिए। लेकिन एक डेमोक्रेटिक तरीका जो होता है, पुरअमन तरीके से एहतजाज करना हमको सीखना भी चाहिए। अभी हमारे अंदर उसकी कमी है, कुछ जज्बातियत में आ जाते हैं, नारे लगाते हैं। तो हम ये आपसे अर्ज करें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से तमाम नौजवान इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लें और पुरअमन तहरीक को आगे बढ़ाएं। जी सर, न्यूज़ वन औरंगाबाद को आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है जनाब अब्दुल रशीद मदनी साहब। सर, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। सर, आज ये जो मीटिंग हुई है इसका मकसद क्या था। असल में ये इमारत शरिया मराठवाड़ा के दावत पर तमाम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में हुकूमत ने मुसलमानों की जो हक तलफी की है और जिस तरह से उन्होंने कानून बनाया है, उस हुकूमत के ख़िलाफ़ में मुसलमानों की जानिब से गम और गुस्से का इजहार करने की खातिर एहतजाज के जो तरीक़े हो सकते हैं उन तरीक़ों को अपनाने के लिए पुरअमन तरीक़े से जो एहतजाज होते हैं उन तमाम चीज़ों को बरूए कार लाने के लिए पूरे शहर में
اور اس طرح شہر سے باہر بھی اور کئی جگہوں پر یہ ان کے درمیان میں کام کو تقسیم کرنے اور اس کے سلسلے میں جس طرح کے لوگ ذمہ دار قسم کی اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے وہ ان کا ایک انتخاب کرنے کی خاطر اور ان سے مشورہ کرنے کی خاطر اس میٹنگ کا انعقاد ہوا ہے۔ دراصل آپ کو پتہ ہے کہ وقف ترمیمی بل جس طرح سے جو ہے منظور ہوا ہے اور اس میں جس طرح کی حق تلفیہ ہوئی ہے، شریعت کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں، مسلمانوں کے حقوق کی جو پامالی کی گئی ہے، اور اسی طرح ان املاک پر ڈاکہ ڈال کر اور قبضہ کر کر ان کی ملکیت کو چھیننے کی جو ایک ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، انہی تمام کاموں کے سلسلے میں حکومت کے خلاف اس غم اور غصے کا اظہار کا ایک طریقہ کار ہے جو ہم اپنانے جا رہے ہیں۔ سر اس میٹنگ میں کیا کچھ طے پایا ہے؟ کمیٹیاں بنی ہیں اور بن رہی ہیں، اس کے ذمہ دار جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کارنر میٹنگیں ہوگی اور اسی طرح ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، ان کے ساتھ میں جو ہے گفتگو ہوگی، چرچا ہوگی اور ان کے بھی احساسات کو ہم جانیں گے، اس لیے کہ بہت سارے مسلم غیر مسلم بھائی وہ ہمارے ان دکھی احساسات کے بالکل ساتھ ہے، بلکہ قریب ہے، اور وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس احتجاجی طریقوں میں ایک طریقہ جو ہم اپنانے جا رہے ہیں، ایک انسانی زنجیر بہت ہی پرامن طریقے سے ہم وہ نکالنے والے ہیں، جو کہاں سے کہاں تک چلے گی یہ بعد میں طے ہوگا، لیکن زنجیر وہ چلے گی اور وہ بھی اپنی طرف سے اس کے خلاف اپنا احتجاج درج کرے گی، اور پھر اس احتجاج کی حکومت تک کے اپنی ناراضگی کو پہنچانے کے طریقہ کار یہ بھی اپنایا جائے گا کہ 20 اپریل ایک طریقہ یہ بھی اپنایا جائے گا کہ 30 اپریل کو رات میں 9 بجے روشنی یعنی بتی گل کر کے اور سارا اندھیرا پیدا کر کے ایک پیریڈ کے لیے وہ اندھیرا پیدا کیا جائے گا، ایک آدھے گھنٹے کا پیریڈ ہوگا یا اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن یہ بھی ایک طریقہ کار اپنایا جائے گا کہ پورے گھروں میں اور تقریباً شہر میں وہ ایک اندھیرا کر کے بتی گل کر کے اس طرح سے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا جائے گا۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبران نے آج رحیمہ مسجد بائیجی پورہ میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں وقف بل کو مسترد کروانے کے لیے لائحہ عمل تیار کیا گیا، جس میں جمہوری طور پر اس بل کی مخالفت کے لیے تمام مسلمان اور دیگر ہم وطن بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر جمہوری طریقے سے احتجاج کریں گے، جس میں انسانی زنجیر اور کالی پھیتی لگا کر نماز جمعہ کی ادائیگی، اسی طرح مختلف پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں جو پرامن طریقے سے جمہوری طرز پر کیے جائیں گے، تاکہ حکومت اپنے اس بل کو واپس لینے کا فیصلہ لے سکے اور حکومت تک ہماری اس بل کے لیے ہماری مخالفت اور شدید ناراضگی حکومت تک پہنچ سکے۔ اس لیے مختلف لائحہ عمل اس پروگرام میں طے کیا گیا ہے، مختلف کمیٹی کا انعقاد کیا گیا، مختلف کمیٹیوں کا قائم کیا گیا ہے اور اس کے لیے ذمہ داران کو طے کیا گیا ہے جو اس کام کو بخوبی انجام دیں گے۔ اور وقف بل جو ایک مسلم مخالف بل ہے، جس کے باعث مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پیدا ہو گیا ہے، اور حکومت سے ہم تمام یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے شیطانی بل کو واپس لے
اور مسلمانوں کی جائیداد جو کہ در حقیقت اللہ کی جائیداد ہے اس پر سے اپنی گندی نگاہ ہٹا دے۔